मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये चाहे जो मर्जी करें। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया। जब एक बेटी का चेकअप होता है, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, चाहे एक महिला का चेकअप होता है कितनी भी उम्र की हो, अगर वो कोई सीनियर सर्जन चाहे मेल हो देख रहा हो, क्या उसके साथ एक महिला नर्स, जूनियर महिला डॉक्टर नहीं होती? पीएमओ का फर्ज होता है, पूरे हॉस्पिटल का उसका जिम्मा होता है, कम से कम ओपीडी के टाइम तो अपने कमरे से तशरीफ बाहर लाकर राउंड लगा लेती। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मंगलवार देर रात जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही रेणु भाटिया का ये कहना है कि उन नर्सों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी। आपको बता दें कि रेणु भाटिया ने दुष्कर्म पीड़िता मामले में नर्सों से कहा था कि क्या आप अपनी बेटी को 15 मिनट भी ऐसे अकेले छोड़ सकते हैं। सिविल अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ डॉक्टर ने दुष्कर्म की घटना की थी, उसके बाद ये मामला जो है बिगड़ता चला गया था। और रेणु भाटिया आप लोगों को पता ही होगा, वो महिलाओं और बच्चों के लिए जो है कैसे हमेशा आगे रहती है और इसी को लेकर कुरुक्षेत्र में जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी आवाज़ उठाने के लिए रेणु भाटिया वहां पर पहुंची थी और जो खामियां मिली इसी को लेकर जो है वो गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर उन्होंने ये बातें जो है कहीं। अब रेणु भाटिया का जो है इस्तीफा हो चुका है। आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ जो है 2 घंटे की हड़ताल पर रहा। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की और इस्तीफे की मांग जो है की थी और साथ ही माफ़ी मांगने की जो है बात कही थी, लेकिन रेणु भाटिया का कहना है वो माफ़ी कभी नहीं मांगेंगी और उन्होंने देर रात जो है इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि इस्तीफा भले ही उन्होंने दे दिया हो लेकिन वो बेटियों की आवाज़ जो है ऐसी उठाती रहेगी और आज भी उसी बात को लेकर वो अडिग है कि उनकी अपनी बेटियां होती मौके पर तो वो लोग क्या करते हैं। इसी बात को लेकर जो है नर्सिंग स्टाफ जो है भड़का हुआ है। 2 घंटे की हड़ताल जो है उन्होंने की और उसके बाद भी अभी भी सियासी पाला जो है गर्म है। अभी ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री रेणु भाटिया का इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं करते। एक बार सुनिए रेणु भाटिया का क्या कहना है। देखिए, ये नर्सेस इस्तीफा लेने वाली कोई नहीं होती। जिस वजह से मैंने आवाज उठाई, जो मैंने एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बात पे कायम हूं। 13-14 साल की एक छोटी बच्ची का ओपीडी में रेप होना 4-4 बार। बच्ची मानसिक परिस्थिति कितनी खो बैठी है, मानसिक संतुलन खो बैठी है, कितनी डिप्रेशन में है, पूरी जिंदगी वो ट्रॉमा में रहेगी। और जो 4 नर्सेस, 3 नर्सेस और एक पीएमओ जिसकी ड्यूटी थी, क्या ये उस टाइम सो रहे थे? उस टाइम ये सब इस तरह का क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं अपनी बात पे कायम हूं, ये चाहे जो मर्जी करें। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैं अपने वर्ड्स पर कायम हूं। ऐसा इस्तीफा जो ये मांग रहे हैं, ऐसे इस्तीफे अपनी पार्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और ऐसी बेटियों के लिए 100 बार कुर्बान। लेकिन ये इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आरती राव जी को भी लिखा है, मैंने एसीएस मैडम को भी लिखा है, मैंने डीजी को भी लिखा है कि ये जो इनकी त्रुटि रही, अगर ये उस टाइम ओपीडी में होती, ड्यूटी पूरी कर रही होती, नेग्लिजेंस ना होती तो शायद वो बच्ची बच जाती। लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। पीएमओ का फर्ज होता है, पूरे हॉस्पिटल का उसका जिम्मा होता है, कम से कम ओपीडी के टाइम तो अपने कमरे से तशरीफ बाहर लाकर राउंड लगा लेती, देख लेती कि कौन ओपीडी में बच्चा है, बेटी है, महिला नर्स है या नहीं है। यही मेरा एक पॉइंट है, मुद्दा है और वो मुद्दा रहेगा। मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से देश के, हरियाणा राज्य के सभी लोगों से पूछती हूँ कि जब एक बेटी का चेकअप होता है, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, चाहे एक महिला का चेकअप होता है कितनी भी उम्र की हो, अगर वो कोई सीनियर सर्जन चाहे मेल हो देख रहा हो, क्या उसके साथ एक महिला नर्स, जूनियर महिला डॉक्टर नहीं होती? बिल्कुल होती है। हर बड़े छोटे अस्पताल में होती है। यहां पर क्या दिक्कत थी? और इनकी पीएमओ ने ही मुझे बताया, मैंने बयान नोट किए हैं, रिकॉर्डिंग है, उनकी पीएमओ ने ही बताया कि इन 3 नर्सेस की ड्यूटी थी ABC। मैंने उस ABC से 3 बार पूछा, आप ओबीडी में क्यों नहीं थे जब लड़की का चेकअप हो रहा था? कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, आप ओपीडी में क्यों नहीं थे? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार गुस्सा आना लाजमी है और जरूरी है। ये जो बोल रहे हैं रेणु भाटिया को गुस्सा क्यों आया, क्यों आता है,
ऐसी बातों पे आता है। बेटियों की फजीयत होती है तब आता है, जो बेटियों की असमत लूटते हैं उनके खिलाफ आता है, जो असमत लूटने के लिए मौका देते हैं उनके खिलाफ आता है। और मेरा गुस्सा लाजमी था, जायज है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। ये कौन होते हैं मुझसे माफी मंगवाने वाले? तो रेणु भाटिया का कहना है कि वो बेटियों की आवाज़ जो है हमेशा बनेगी और ऐसे 100 इस्तीफे जो हैं उन बेटियों के लिए कुर्बान है और उन बेटियों की आवाज़ जो है हमेशा वो उठाती रहेंगी। जो भी है इनको गाइड कर रहा है, चाहे इनके एसोसिएशन का, चाहे वो विपक्षी दल के वो जो महिला है वो कर रही हैं, जो मर्जी कर रहा हो। तब कहाँ थे ये धरना प्रदर्शन? तब क्यों नहीं किया जब रेप हुआ 29 मई को? 6 दिन तक चुप क्यों थे? अब कहती हैं डॉक्टर हाय हाय डॉक्टर को फांसी दो। जब वो डॉक्टर ने रेप किया तब क्यों नहीं बोला इसको फांसी दो? तब धरना क्यों नहीं दिया? जब उसको दोबारा किसी ने लगवाया, अब कहते हैं कि सरकार के व्यक्ति ने लगाया। मान लिया, जिसने भी लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो सरकार जाने। लेकिन आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? एक रेपिस्ट को दोबारा दिया, हम नहीं काम करेंगे, हम हड़ताल पे हैं। तब कहाँ थी ये नर्सेस? अब जब खुद पर गाज गिरी है अपनी बेटी के लिए तो सुनने पे भी टेंशन है। लीजिए, मैं बात को ऐसे कहती हूँ, तेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो, इसकी हो, उसकी हो, किसी की बेटी हो, बिन माँ की गरीब बेटी, बाप की गरीब बेटी का रेप होने के लिए छोड़ दोगे? क्या हम छोड़ेंगे अपने बंदे को? किसी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब खुद को नहीं करना चाहते हो तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो? कहते हैं जो चीज अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे पर नहीं करते। जो चीज खुद सुनना अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को बोलते नहीं है। इसलिए इन्होंने लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंस की है, जिस वजह से उसको मौका मिला है, इन्होंने मौका दिया है उसको वहां ना जाकर, इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। सीएम को भेजे इस्तीफे में भाटिया ने लिखा है कि महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की लड़ाई जो है हमेशा लड़ती रहेगी। भविष्य में भी मुझे किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा तो उसका निर्वाह पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करूंगी। ये जो है इस्तीफे में बातें जो है रेणु भाटिया ने लिखी है। आप इस इस्तीफे को लेकर क्या कहते हैं? रेणु भाटिया ने इस्तीफा देकर सही किया या उनके साथ जो है राजनीति हुई है? अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।